सब्सक्राइब करें पाकिस्तान मीडिया टुडे को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, आपको मालूम होगा कि हमने एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें हम जानवरों की हेल्थ और जानवरों की जो बीमारियां हैं उस हवाले से जो है वो कुछ सीखते सिखाते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है जानवरों का इंतखाब और ख़रीदारी। यानी कि जब आप जानवर ख़रीदने जाते हैं तो आप जानवर की किन किन खुसूसियात को और सिफ़ात को आपको देखना चाहिए जानवर ख़रीदने से पहले, ताकि आपको एक मुनाफा बख्श जानवर मिल सके। अब यहाँ पर मैं वाज़े करता चलूँ कि जिस जानवर की हम बात कर रहे हैं ये गाय और भैंसों की बात कर रहे हैं। उन गाय और भैंसों की बात कि जिनको आपको जो है वो नस्ल कशी के लिए और जो है अफजाइश नस्ल के लिए और दूध वगैरह के लिए आपको जो है वो पालना होता है। यानी डेयरी फार्मिंग के हवाले से आज हमारा मौजू है कि जब आपको कोई जानवर ख़रीदना पड़े तो आपको किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए उस जानवर को ख़रीदने से पहले। तो चलें शुरू करते हैं। बस आपसे एक दरख्वास्त रहेगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सिलसिले को मैं बहुत आगे तक ले जाने वाला हूं इंशाअल्लाह, और इसके ऊपर मज़ीद बहुत अहम और कीमती इंफॉर्मेशन की जो है वीडियोस आती रहेंगी, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलें बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। तो दरख्वास्त है कि वीडियो पूरी देखिएगा। जानवरों का इंतखाब। जानवरों के इंतखाब के सिलसिले में सबसे पहले इस बात का फ़ैसला करने की ज़रूरत है कि किस नस्ल के जानवरों का इंतखाब करना है। नस्ल के इंतखाब के सिलसिले में दर्ज झेल बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इस नस्ल के जानवर जल्द सन्न बलूगत को पहुँच जाएं। नंबर 2, उस नस्ल के जानवर पहला बच्चा जल्द पैदा करने की सलाहियत रखते हों। नंबर 3, उनमें 2 बच्चों का दरमियानी वक्फा कम से कम हो। नंबर 4, उनमें दूध ना देने का दौरानिया यानी कि खुश्क अरसा जो कहलाता है वो कम से कम हो। और नंबर 5, बच्चे की पैदाइश और दोबारा हामिला होने का दौरानिया कम से कम हो। नंबर 6, उसकी पैदावारी सलाहियत ज़्यादा हो, यानी हर जानवर के अंदर एक मखसूस सलाहियत होती है कि वो एक वक्त तक जो है वो बच्चों की पैदाइश एक गाय या एक भैंस कर सकती है, उसके बाद वो उस सलाहियत से जो है वो माजूर हो जाती है, उसके काबिल नहीं रहती। तो उसके अंदर आपने ये भी देखना है नस्ल का इंतखाब करते हुए कि आप ऐसी किसी नस्ल का इंतखाब करें कि जिसके अंदर पैदावार की, बच्चों की पैदावार वगैरह की और दूध वगैरह की पैदावार की जो सलाहियत है वो ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो दूध दे सकती हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चे पैदा कर सकती हो। मकामी नस्ल के इंतखाब की सूरत में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? तो उसमें नंबर 1, जानवर उस नस्ल के आबाई इलाके के किसी मोतबर ब्रीडर या फार्मर से ख़रीदें। नंबर 2, तरजीहन ऐसे जानवर का इंतखाब करें जिसको बच्चे दिए ज़्यादा देर ना हुई हो और वो दूसरे सोए में हो। नंबर 3, जानवर बीमार ना हो। नंबर 4, जानवर के हैवाने का सही तरह से मुआयना करें। दूध दोहने के बाद हैवाना बिल्कुल इस तरह होना चाहिए जिस तरह गुब्बारे से हवा निकाली हो। थन दरमियाने साइज के और सही जगह पर लगे हों। उनकी तादाद 4 से ज़्यादा ना हो। जानवर को चला कर देखें ताकि अगर टांगों में कोई मसला हो तो सामने आ जाए। जानवर की जिस्मानी हालत मुतवाज़िन हो, न ज़्यादा भारी भरकम और न ज़्यादा सुकड़ा हुआ। इस बात की यकीन दहानी कर लें कि जानवर खाता पीता और जुगाली ठीक तरह से करता है। जानवरों के दांतों का भी मुआयना करें। जानवर के मालिक से जानवर की नस्ल कशी के तरीक़ाकार, उसकी खुराक, हिफाजती टीका जात का इस्तेमाल और इलाके की आम बीमारियों के बारे में मालूम कर लें। खरीदे गए जानवर को बाकी जानवरों से कम अज़ कम 3 हफ्ते के लिए अलग रखें। जानवर की खुराक में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता लाएं। जानवर पर लगे शनाख्ती निशान को ज़रूर नोट करें। जानवर के मालिक के असली होने की तस्दीक कर लें और ख़रीदारी के सिलसिले में लिखत पढ़त ज़रूर करवाएं। तो ये थी कुछ अहम ज़रूरी मालूमात और ज़रूरी चीज़ें जिनका आपको लिहाज रखना चाहिए जानवर की ख़रीदारी से पहले। बाकी इनकी तफसीलात इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर मैं दूंगा। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई
یا اس کے حوالے سے کوئی سوال ہے، کوئی تفصیل معلوم کرنی ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. اور مزید ویڈیوز کے لیے دوبارہ سے میں کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہوں اور آپ کو ملتی رہیں. جزاک اللہ.